नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, इस हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के आज के चौथे एपिसोड में अपने दर्शकों का, सामायिक का, अपने श्रोताओं का, अपने सभी साहित्यकारों का और जो आज पटल पे साहित्यकार आने वाले हैं, उन सभी का खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और जो है स्वागत करता हूँ आप सबका। दोस्तों, और जो भी साहित्यकार हमारे इस रंग यात्रा में, इस काव्य यात्रा में जुड़े हैं दोस्तों, उन सबका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, चार पंक्तियां चार पंक्तियां जो है मैं दे करके और अपने जो आज के हमारे संचालक साहब हैं, उनको आवाज दूंगा कि जो है वो पटल पे उपस्थित हो। चार पंक्तियों से मैं आप सबको समर्पित है, मेरे सारे दोस्तों को समर्पित है, मेरे जो है पटल के से जुड़े हर व्यक्ति को समर्पित है मेरी ये चार पंक्तियां। इसके साथ मैं अपने संचालक महोदय को आवाज दूंगा। ध्यान दीजिएगा कि उड़ा भी दो सारी रंजिशें, उड़ा भी दो सारी रंजिशें, अरे इन हवाओं में यारो, उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो, छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे, छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे, घमंड ना करना जिंदगी में, घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है दोस्तों, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। और इस बीच मैं देख रहा हूं कि पटल पे मेरे प्रिय भाई जो है पंकज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बड़े भाई आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं और प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत आभार, जितने भी लोगों की पटल पे उपस्थिति है दोस्तों, जिनके नाम मुझे नहीं भी दिख रहे हैं, उन सबका भी हार्दिक स्वागत है। इस पटल पे जुड़े हर साहित्यकार का, हर व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और इसी के साथ आवाज देता हूं मैं आज के संचालक जो है बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही जो है एहतराम के साथ हमारे प्रिय अनुज आदरणीय भाई साबिर परवेज जी को, कि वो पटल पर हाजिर हो और आज की मंच सज्जा का कार्य आरंभ करें। आदरणीय भाई साबिर जी। बहुत बहुत मशहूर हूँ, ममनून हूँ डॉक्टर साहब का। हमारे बड़े भाई हैं और वाकई काव्य जगत के शोमैन हैं, जिनकी उपस्थिति को मैं सलाम करता हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज उनके साथ काव्य पाठ करने का मौका मिल रहा है और साथ ही मंच संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। मैं कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी अंजाम दे सकूं। तो डॉक्टर साहब का आदेश सराखों पे। और आज के जो साहित्यकार हैं, वो साहित्य जगत में, अदब की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पूरी दुनिया उन्हें सुनती है, बहुत शौक से सुनती है और अपने दिलों में जगह देती है। वो जो आए तो निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी। तो वाह। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ हंगामा 2022 के ये चौथे एपिसोड में, जिसकी संचालन की जिम्मेदारी मेरी है। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज के मेहमानों का, जो कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी एक रस्म है जिसको निभानी है, और मैं आज के मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ। आज दो काव्य जगत के सितारे, बहुत ही बुलंद सितारे अभी जुड़ने वाले हैं, जो अभी उपस्थित हैं पटल पर, जो पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं एक एक करके उनको आवाज देता हूँ। हिंदुस्तान की बहुत ही बेहतरीन शायरा, जो दिल्ली से तशरीफ फरमाती हैं, जिनका अंदाज सुखन निराला है, जिनकी आवाज काफी सुरीली है और बहुत ही
गहराई के साथ अपने कलाम से नवाजती हैं। मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूं दिल्ली से तशरीफ फरमा रही मोहतरमा विभा राज वैभवी जी का, जो कि आज की मुख्य अतिथि भी हैं। आपका स्वागत है आदरणीय विभा राज वैभवी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर जी। और मैं, आपने इतनी मेरी तारीफ कर दी, सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हंगामा 2022 एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम लेकर ये उपस्थित हुए हैं। और मैंने आज सुबह ही इनसे बात की तो मैंने इनको बताया कि आप जादूगर हैं, बेशक क्योंकि हम बेशक बेशक। आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट देखते हैं, उसके बाद आप इस ओर आप ध्यान देते हैं। इतना बड़ा मंच आपने सजा रखा है तो काबिले तारीफ है। आपके लिए बहुत साधुवाद। और परवेज जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी, मैं इस लायक नहीं हूँ। और आपकी आपकी जो गजलें हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत पसंद करती हूँ। तो हृदय से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुख्य अतिथि बनाकर मेरे कंधे पे एक भार दे दिया है, जो जिसके लायक मेरा कंधा नहीं है, बहुत कमजोर है अभी, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका स्वागत है आदरणीय। और इसी बीच हमारी प्यारी बहन जो अहमदाबाद से तशरीफ लाती हैं, बहन रेणु शर्मा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं पटल पर। आप तशरीफ लाएं और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, अहमदाबाद से। जी नमस्कार, सभी को नमन वंदन करती हूँ, विभा जी को, मनोज जी सर को, साबिर सर को। और आज मनोज जी का जो ये कार्यक्रम है, उनके मधुर स्वभाव की वजह से इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बने हैं इसके, और हमें ये हिस्सा बनाया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे विभा जी ने कहा कि वो साबिर सर की बहुत फैन है, मैं भी साबिर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी गजलें मुझे भी बहुत पसंद है। तो सभी श्रोताओं का और मेरे साथ जितने भी साहित्यकार जुड़े, सभी को वंदन नमन करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आदरणीय। और बहुत बहुत हार्दिक इसी स्वागत बीच है आप सभी का। इसी बीच हमारे साथ आज के इस महफिल के दूल्हा जिन्हें हम कह सकते हैं, हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम शान कवि, जो श्रृंगार रस के चैंपियन माने जाते हैं, इनका बेहद स्नेह रहता है हमारे प्रति और हम सबके प्रति, डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल जी, जो आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हैं। मैं इनका हृदय दिल तल से स्वागत करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको नमस्कार है, आपका अभिवादन है आदरणीय। और सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और थोड़ा विलंब से आए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, वैसे भी बड़े लोग देर से ही आते हैं, समझ चाहता हूँ। और इसी बीच हमारे अजीज दोस्त और बेहद बेहतरीन कलमकार, जिनके अल्फाज मोतियों से पिरोए हुए होते हैं, जिनकी बातें दिल तक उतर जाती हैं, जो दिल्ली से तशरीफ फरमाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बलजीत सिंह सारसर साहब, जिन्हें हम गुस्ताख हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। आपका स्वागत है सर, अभिनंदन है इस सम्मानित पटल पर। और इसी बीच जो श्रोता, जो नाजरीन, जो सामईन हमें सुन रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और अगर हमारे सम्मानित सदर मोहतरम का आदेश हो तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए। 1 मिनट का केवल आपसे वक्त चाहूंगा कि जो श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका खैर मकदम कर दूं, जो हमारे साथ पटल पे हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। हमारे प्रिय अनुज जो है सुरेश फौजदार जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। हमारे अनीस अहमद जी जो है जुड़ चुके हैं इस समय आपके जो है सऊदी अरब से। दीपांजलि दुबे जी जुड़ी हुई है। प्यारी बहन ऋषि श्रीवास्तव नारायण जी जुड़ी हुई है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भावना मौर्य जी जुड़ चुकी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मेरी
बहुत ही प्रिय बहन है और बहुत ही गजब की शायरा है। लखनऊ से जो है संबंध रखती है, लखनऊ से है भावना मौर्य जी। भावना मौर्य जी का ये बहुत बहुत, और भावना मौर्य जी भावना गजल के नाम से जो है आप शिरकत करती हैं, तमाम मंचों पर आप शिरकत करती हैं। एक दो मंचों में मुझे भी आपके साथ शिरकत करने का सौभाग्य मिला है और बहुत बहुत स्वागत है। पटल पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी का खैर मकदम करता हूँ। मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी लगातार पटल पे मौजूद है। प्यारी बहन जो है पूनम श्रीवास्तव जी वो पटल पे मौजूद है। भाई प्रमोद तिवारी जी मौजूद है। प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मौजूद है। और जितने भी लोग इस पटल पे हमें देख रहे हैं पटल के उस पर, आदरणीय हमारे बड़े भाई रामजी लाल सिंह जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय अनुज हमारे शेषमणि शर्मा जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आपसे केवल एक ही गुजारिश करता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम आरंभ हो, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे सुंदर कार्यक्रम का लुत्फ उठा सके। मैं वापस मंच हवाले करता हूँ साबिर भाई के। साबिर भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। अब एक गुजारिश के साथ मैं सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय रेणु शर्मा जी जो अहमदाबाद से तशरीफ लाती हैं उनको दावत सुखन दूंगा। एक गुजारिश करता हूँ सभी सम्मानित साहित्यकारों से कि कृपया समय की पाबंदी हम सबको रखनी है। 6 से 8 मिनट तक ही हम सब अपनी रचनाएं लोगों के समक्ष रखेंगे। इसमें चाहे हम एक पढ़ लें या 2 पढ़ लें या जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वो आपके सुपुर्द है। तो आदरणीय बहन रेणु शर्मा जी को दावत सुखन देता हूँ, वो आए और सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज करें। बहन रेणु शर्मा जी। जी शुक्रिया साबिर सर, और सभी को एक बार फिर से पटल पर नमन करती हूँ, सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ और माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ ताकि हमारा ये कार्यक्रम सफल रहे, और माँ की वंदना करती हूँ। जय माँ शारदे। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। दूर अज्ञान को करके मेरे ज्ञान की ज्योत मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। तुमसे शिक्षा ही मैंने पाई, तुमसे ही मैंने विद्या भी पाई। तुमसे शिक्षा ही मैंने पाई, तुमसे ही मैंने विद्या भी पाई। अपने जीवन में शिक्षा को भरकर शिक्षा की ज्योत मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। स्वर मुझको दिए हैं तूने, रागों में रागिनी तुझसे आई। स्वर मुझको दिए हैं तूने, रागों में रागिनी तुझसे आई। अपने जीवन में संगीत भरकर स्वर सुरों के मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। जय माँ शारदे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत सुंदर सरस्वती सर, वंदना शुक्रिया। की। हम आपके कायल हैं, जय माँ बहुत ही शारदे, अच्छे जय माँ अंदाज में शारदे। आपने माँ वीणा और पाणी की कृपा आप इसी बीच सदैव बनी रहे रेणु बहन। बहुत सुंदर जी आपका जो शुक्रिया सर। है प्रस्तुतिकरण। जी शुक्रिया सर, जी बहुत बहुत साबिर भाई। शुक्रिया। जी इसी बीच मैं चूंकि हमारे भाई गुस्ताख हिंदुस्तानी साहब का नेटवर्क हमेशा धोखा देता रहता है, इसलिए मैं उनको
सबसे पहले सुनना चाहूंगा, हालांकि उनका क्रम बाद में आएगा, लेकिन ये गुस्ताखी मैं करना चाहूंगा, आपको ये गुस्ताखी मेरी माननी पड़ेगी। मैं आपको सबसे पहले दावत सुखन दूंगा, और ताकि हम आपको बहुत अच्छे से सुन सकें। इन 4 लाइनों के साथ हिंदुस्तान के अजीम शायर, अजीम गजलकार, जिनकी पकड़ उर्दू पे उतनी ज्यादा है जितनी हमारी भी नहीं है, और जिनके अल्फाज वाकई में दिल तक छू जाते हैं, मैं इन 4 लाइनों से उनको दावत सुखन देता हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो इन्हीं 4 लाइनों के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ हिंदुस्तान के अजीम शायर, गजलकार, हमारे प्यारे दोस्त जनाब गुस्ताख हिंदुस्तानी साहब। आप आए और अपने कलामात से हमें नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुस्ताख हिंदुस्तानी साहब। जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हंगामा 2022 पटल का और आदरणीय मनोज अग्रवाल जी का, जिन्होंने इतना बड़ा मंच मुझे प्रदान किया है। और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, मेरे साथीगण जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे अवसर दिया जा रहा है। जी आदरणीय जी, बस मैं सद्र जी से मैं चाहूंगा इजाजत और सभी लोगों से कि मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं। जी आदरणीय जी। जी जी, मैं एक खमसा रखना चाहूंगा शुरुआत में। जी, स्वागत है। आपकी चढ़ती हुई सिन है शबाबी हो गए, आपकी चढ़ती हुई सिन है शबाबी हो गए, आपकी चढ़ती हुई सिन है शबाबी हो गए, माहताबी हो गए हो आफताबी हो गए, साथ खेले बात करे हो गए। जी, खास तवज्जो चाहूंगा। आपकी चढ़ती हुई सिन है शबाबी हो गए, माहताबी हो गए हो आफताबी हो गए, साथ खेले बात करते थे नकाबी हो गए, आपकी आंखों के डोरे जब गुलाबी हो गए, आपकी आंखों के डोरे जब गुलाबी हो गए, देखने वाले थे जितने सब शराबी हो गए, देखने वाले थे जितने सब शराबी हो गए। गजब गजब जी, अरे जिंदाबाद। जी शुक्रिया आपका। जी, आप क्यों नाराज हैं, क्या बात ऐसी हो गई, आप क्यों नाराज हैं, क्या बात ऐसी हो गई, हम यहाँ हैं आप वहाँ रात कैसी हो गई, किन खताओं की सजा है घात ऐसी हो गई, हम संभल पाए न गिर के मात ऐसी हो गई, हम संभल पाए न गिर के मात ऐसी हो गई, टूट कर शाखों से गुल भी अब किताबी हो गए, टूट कर शाखों से गुल भी अब किताबी हो गए, देखने वाले थे जितने सब शराबी हो गए। जी, देखिए किताबों में रख लेते हैं फूलों को तोड़कर, आप समझ सकते हैं सभी इस दौर से गुजरे हैं शायद। जी, आपका दामन अगर लहराया आई है बहार, आपका दामन अगर लहराया आई है, फूल भी हंसने लगे हैं और कलियों पर निखार, सच कहे देता हूँ उल्फत आपसे है बेशुमार, इल्तिजा है आपसे ये मेरी किस्मत दे संवार, इल्तिजा है आपसे ये मेरी किस्मत दे संवार, रहते थे खामोश जो हाजिर जवाबी हो गए, रहते थे खामोश जो हाजिर जवाबी हो गए,
देखने वाले थे जितने सब शराबी हो, देखने वाले थे जितने सब शराबी हो गए। जी, आजमा लो मैं खरा उतरूंगा हर तदबीर पर, आप मेरे बेशक। हैं भरोसा है मुझे तकदीर पर, आप हाँ हाँ हाँ। गर बोले तो चल के आए हम शमशीर पर, आजमा लो मैं खरा उतरूंगा हर तदबीर पर, आप मेरे हैं भरोसा है मुझे तकदीर पर, आप गर बोले तो चल के आए हम शमशीर पर, लोग अब चिढ़ने लगे हैं जाने क्यों तकरीर पर, लोग अब चिढ़ने लगे हैं जाने क्यों तकरीर पर, आपकी रहमत के साए भी अजाबी हो गए, हाँ 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 हाँ। आपकी क्या रहमत कहने, के क्या कहने। साए भी अजाबी हो गए, बहुत देखने वाले थे जितने सब शराबी हो गए। जी, खास तवज्जो चाहूंगा। इरशाद इरशाद। आपकी जुल्फों के साए आबिर बन छाने लगे, आपकी जुल्फों के साए आब्र बन छाने लगे, हाँ आपको हाँ हाँ। देखा हंसी मंजर मुझे भाने लगे, आप क्या मुझको कहने। चाहिए अब नजर आने लगे, रात को ख्वाबों में आकर जलवा दिखलाने लगे, हाँ हाँ हाँ। रात को ख्वाबों में आकर जलवा दिखलाने लगे, ख्वाब परवाज़े ज़दा होकर उकाबी हो गए, ख्वाब हाँ हाँ हाँ। परवाज़े क्या ज़दा कहने, क्या होकर कहने। उकाबी हो गए, जिंदाबाद देखने जिंदाबाद। वाले थे जितने सब शराबी हो गए। जी, मक्ता पेश खिदमत है। जी जी वाह जी मेरी ना इरशाद। हरगिज तमन्ना मुझको मालो जर मिले, हाँ हाँ हाँ। मेरी क्या ना कहने, क्या हरगिज कहने भाई। तमन्ना मुझको मालो जर मिले, आप गर कर दें इशारा जुल्फे मुअत्तर मिले, हाँ हाँ मेरी हाँ ना हाँ। जुल्फे हरगिज मुअत्तर मिले, क्या तमन्ना कहने। मुझको मालो जर मिले, आप गर कर दें इशारा जुल्फे मुअत्तर मिले, तिश्नगी बढ़ने लगे जब सागरे को सर मिले, मैं हाँ हाँ झुकाऊं हाँ। जब जबी तो आप ही का दर मिले, मैं ओह। झुकाऊं जब जबी तो आप ही का दर मिले, सर्द रू गुस्ताख हैं वो जब इताबी हो गए, क्या कहने, सुर्ख क्या वाह कहने। वाह सर्द क्या रू बात। गुस्ताख लाजवाब। हैं वो जब इताबी हो गए, देखने वाले थे लाजवाब। जितने सब शराबी हो बहुत। गए, लाजवाब लाजवाब। आपकी बेहतरीन। चढ़ती हुई दिल है शबाबी हो गए। वाह जी, आपकी चढ़ती हुई सिन है शबाबी हो गए, माहताबी हो गए हो आफताबी हो गए, साथ खेले बात करते थे नकाबी हो गए, आपकी आंखों के डोरे जब गुलाबी हो गए, आपकी आंखों के डोरे जब गुलाबी हो गए, देखने वाले थे जितने सब शराबी हो गए, देखने वाले थे जितने सब शराबी हो गए। जी, क्या कहने। जिंदाबाद बहुत भाई बढ़िया, जिंदाबाद। बहुत शानदार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब सुंदर। बहुत खूब। हाँ जी, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं हंगामा, जो जी धन्यवाद। 2022 में शुरू हो चुका है। आज का आज और का हंगामा तो गुस्ताख भाई ने मचा दिया। जबरदस्त ये जी, आपका कलाम रहा। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पटल से गायब था। मैं पटल के पीछे जाके कुछ जी, लोग बेचारे जुड़ नहीं पा रहे थे, उनको आपके कार्यक्रम का लिंक भेज रहा था कि आप लोग कार्यक्रम से जुड़ जाए। नहीं, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात जी, डॉक्टर आपकी गुस्ताख जी के आवाज बारे कट में, रही है। गुस्ताख जी के बारे में एक बात जरूर जी, कहना चाहूंगी कि गुस्ताख जी की कलम आग उगलती है, और हिंदी भाषी होकर उर्दू में जो इनकी पकड़ है वो इतनी लाजवाब है, इतनी लाजवाब है, तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनकी तारीफ कैसे करूं।
वाकई बेशक मानना बेशक। पड़ेगा। ये बहुत इनके ही हंगामा से दादा हमारे दादा गोविंद नारायण शांडिल्य साहब झूम चुके। अब सोचिए कि इनके लेखनी का स्तर कितना है। क्या कहने क्या कहने। बहुत खूब। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अगली शायरा जो अहमदाबाद से तशरीफ लाती हैं, बहुत अच्छी कलमकार हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखती हैं। 2 लाइनों से उन्हें दावत सुखन देता हूं। आदरणीय रेणु शर्मा जी, आमद से पहले तेरी सजाते कहां से फूल, आमद से तेरी पहले सजाते कहां से फूल, मौसम बहार का तो तेरे बाद आया है। तो इन्हीं वाह 2 मिसरों के साथ मैं दावत क्या सुखन देता हूँ। अहमदाबाद से तशरीफ फरमा रही हैं हमारी प्यारी बहन रेणु शर्मा जी को वो आए और अपने कलामात से हमें नवाजें। बहन रेणु शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत जी बहुत बहुत स्वागत है रेणु। जी बहुत बहुत शुक्रिया साबिर सर, मनोज सर, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी और हमारे आज के अध्यक्ष शांडिल सर को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और विभा जी को नमन करती हूँ। सभी को नमन करते हुए सारे श्रोताओं के नाम 4 पंक्तियां रखकर फिर मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ, क्योंकि श्रोता हमारे लिए कीमती वक्त निकालते हैं, तो उनके लिए 4 पंक्तियां रखती हूँ कि श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, आपसे ही हमारी महफिल में दम है, आपसे ही हमारी हाँ हाँ महफिल हाँ, में दम क्या है, कहने। आपसे 4 चांद लग जाते हैं महफिल में, आपसे 4 चांद लग जाते हैं महफिल में, हाँ हाँ, आपके प्यार और साथ के बिना हम कम हैं, आपके प्यार और साथ के बिना हम कम हैं। बहुत खूब बहुत खूब तो बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ और मेरे जितने भी सह साहित्यकार हैं सभी को नमन करते हुए आज मैं अपनी एक सबसे प्रिय रचना, जिसका तरन्नुम मैंने 1.5 साल पहले पहली बार जो तरन्नुम में मेरी रचना बनाई थी, आज मैं वही रचना यहाँ पढ़ना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप स्वागत है। अपना मन दें। स्वागत है रेणु, और स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरी रचना का शीर्षक है हुस्न। कि जब एक पुरुष नारी की सौंदर्य की तारीफ करता है तो वो क्या कहता है, उसके क्या भाव होंगे। तो चलिए सुनते हैं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, हाँ हाँ हाँ, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो। क्या तेरे कहने क्या कहने। हुस्न बहुत की खूब। क्या तारीफ करूं, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो। लोग मर जाएंगे मुस्कुराहट पे यूं, हाँ हाँ लोग हाँ, मर जाएंगे मुस्कुराहट पे यूं। इस तरह तुम न चिलमन गिराया करो। क्या कहने। बहुत खूब बहुत तेरे खूब हुस्न जी बहुत 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 शुक्रिया। खूब। जिंदाबाद। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो। तिरछी नजरों से ना तीर छोड़ो इधर, हाँ तिरछी हाँ हाँ, नजरों से ना तीर छोड़ो इधर। जख्म दिल पर न तुम यूं लगाया करो। क्या कहने क्या कहने। तिरछी बहुत खूब। नजरों से ना तीर छोड़ो इधर। जख्म दिल पर न तुम यूं लगाया करो। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो। जुल्फों को तुम न यूं लहराया करो, जुल्फों को तुम न यूं लहराया करो। जान निकल जाएगी नारी जाया करो। क्या जुल्फों कहने। को बहुत खूब तुम बहुत न यूं लहराया करो। जान निकल जाएगी नारी जाया करो। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो।
अपनी अदाओं से ना ललचाया करो, अपनी अदाओं से ना ललचाया करो, पास आकर ना तुम दूर जाया करो, अपनी अदाओं से ना ललचाया करो, पास आकर ना तुम दूर जाया करो, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो, जो भी कहना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी कहना है कह के तुम जाया करो, जो भी कहना है कह के तुम जाया करो, बात दिल की न तुम यूं छुपाया करो, जो भी कहना है कह के तुम जाया करो, बात दिल की न तुम यूं छुपाया करो, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो, बेवजह तुम न यूं मुस्कुराया करो। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब तरन्नुम, बेशुमार दुआएं मिल रही हैं आपको। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार आप जो भी साहित्यकार, कवि प्रेमी रेणु जी को दुआओं से नवाज रहे हैं, कृपया उनका नाम लेकर उन्हें सुशोभित करें। जी जी बिल्कुल। और कहना चाहूंगा कि हमारे साथ इस वक्त बहुत ही चोटी के साहित्यकार जो है वो पटल के उस पार हमें सुन रहे हैं। रेणु को, गुस्ताख भाई को और हमारे साबिर भाई को, हमारी विभा जी को, आदरणीय हमारे गोविंद दादाजी को जो है इनको सुनने के लिए आदरणीय राकेश शम्स जी आए हुए हैं। राकेश शम्स जी लगातार बने हुए हैं। हमारे भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह जो है अविचल जी हैं। नगेंद्र नाथ गुप्ता जी हैं मुंबई से। ऋषि श्रीवास्तव बहन लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। और जो है आपके शेषमणि शर्मा जी लगातार बने हुए हैं पटल पे। भाई सुरेश फौजदार जी लगातार बने हुए हैं। और पंकज मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं। हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी लगातार बनी हुई है। प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी लगातार बनी हुई है। और कहना चाहूंगा हमारे जो है कल का कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। हमारे अध्यक्षता कर रहे थे कल आदरणीय श्याम सुंदर तिवारी जी, वो भी पटल पर मौजूद है। उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है हमारे पटल को आज। और पूनम श्रीवास्तव जी लगातार बनी। और मेरी बहुत ही प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवी जी लखनऊ से हाजिर हो चुकी हैं। और उनका भी जो है स्नेह हमें मिल रहा है, उनका भी प्यार मिल रहा है पटल को। और दोस्तों आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिनके नाम बड़े भाई आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी दिल्ली से हाजिर हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। और कहना चाहूंगा दोस्तों की जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं, मैं सबका ममनून हूँ, मशकूर हूँ, सबका जो है शुक्रगुजार हूँ कि आप पटल पे आए, हमें सुन रहे हैं। दोस्तों आपसे हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। दोस्तों हमारे साहित्यकारों को लोग ज्यादा से ज्यादा सुन सके। आप सबका फिर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिन लोगों के नाम मैं नहीं भी ले पाया दोस्तों, जो भी पटल से जुड़ के हमें सुन रहे हैं, ऐसे सभी साहित्यकारों का और गैर साहित्यकार बंधुओं का सभी का स्वागत है दोस्तों। और वापस जो है शम्माए सुखन देता हूँ अपने साबिर भाई को कि वो कार्यक्रम को जो है आगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपने देखा हंगामा 2022 के चौथे एपिसोड में किस तरह हमारे साहित्यकारों ने, जनाब गुस्ताख हिंदुस्तानी साहब और बहन रेणु शर्मा जी ने किस तरह की महफिल सजाई है, किस तरह की बुलंदियां अता की है। और भी हमारे साथ बहुत ही गुणी साहित्यकार गण मौजूद हैं जिनको हम न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उनसे सीखेंगे भी। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। बहन रेणु शर्मा जी के खूबसूरत कलाम के बाद 4 लाइनें अर्ज करता हूं। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया।
बहुत और शुक्रिया। साबिर भाई एक मिनट का वक्त चाहूंगा कि जी हमारे जी। बहुत ही प्रिय भाई झारखंड से आदरणीय सुबोध कुमार झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। वो भी हमको जो है अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और हमारी प्यारी बहन कमलेश सक्सेना सहज जी लगातार जुड़ी हैं, वो भी अपनी दुआएं हमें लगातार दे रही हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, स्वागत है, अभिनंदन है जी। और अब मैं दावत सुखन उस शायरा को देना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के दिल से तशरीफ फरमाती हैं, दिल्ली से तशरीफ फरमाती हैं, और जिनके अल्फाज की गहराई और शेरी सफर की ऊंचाई हमें भी बहुत कुछ सीखने को देती हैं। हम भी उनके बहुत ही कायल हैं, उनकी शायरी के, उनके अल्फाज के और उनकी गहराई के। मैं दो मित्रों के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूं। आदरणीय विभा राज वैभवी जी, जो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं, आप तशरीफ लाएं। इन दो लाइनों के साथ मैं आपको बुलाने की गुस्ताखी करना चाहता हूं। आप आए तो बहारों ने लौटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लौटाई खुशबू, फूल तो फूल हैं, कांटों से भी आई खुशबू। तो इन्हीं दो मिसरों के साथ क्या बात है, मैं लाजवाब। दिल्ली से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छी साबिर जी। शायरा, मायना शायरा, अजीम शान शायरा मोहतरमा विभा राज वैभवी जी को दावत सुखन देता हूँ। आप तशरीफ लाएं, विभा राज वैभवी जी। और बहुत इस बीच शुक्रिया हमारी साबिर प्यारी जी। बहन स्वागत विभा हमारी जी, प्यारी स्वागत। बहन सोनम जी भी जुड़ चुकी है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जी आपका जी। बहुत विभा बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और शायद कुछ ज्यादा आपने तारीफ कर दी, इस लायक मैं हूँ नहीं, इस काबिल मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपने तारीफ की तो सर आंखों पर। और हमारे अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करती हूँ। और हमारे बहुत ही प्यारे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मनोज सर का जब फोन आता है, कभी बेटा, कभी बहन, कभी इनके जो अल्फाज होते हैं वो बिल्कुल दिल से निकलते हैं, और हमेशा एक मुस्कुराहट इनके चेहरे पे बनी रहती है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ मैं इन्हें। और तमाम बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय इतने इतने बड़े शख्सियत वाले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके समक्ष कुछ बोलना, कुछ पढ़ना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हंगामा जी 2022 एक को। सेकंड, एक सेकंड मैं आपका लूंगा। जी ये आदरणीय दादा गोविंद नारायण शांडिल्य जी ना जाने कितनी ही कार्यक्रमों का संचालन कर चुके हैं। उनके सामने मैं अपने आप को बहुत ही हकीर महसूस कर रहा हूं संचालन करते हुए। और कोई गुस्ताखी होगी तो माफ कर दीजिएगा दादा जी। आप पढ़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और इतना सब कुछ सबने सुनाया, गुस्ताख जी ने और रेणु जी ने, कि अब मैं क्या सुनाऊं, फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप सभी के दिल तक पहुंच सकूं। सुनिएगा, एक गीत है जो कई बार आपने देखा होगा कि आज के जो परिवेश है, जहाँ पे प्यार करते हैं लड़के लड़के, मतलब आपस में, और शादी करना उनकी मंजिल होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शादी हो। प्यार हमेशा जिंदा भी रह सकता है, और अलग बेशक रहकर भी बेशक, प्यार हम निभा सकते हैं। तो उसी को क्या लिखने की कहना है। कोशिश की है कि कैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को शुभकामनाएं देती है। क्या कहती है, सुनिएगा। चाहत नहीं है स्वागत है। कि मुझको मिलो तुम, मैं तो हमेशा हाँ हाँ हाँ। ये मांगू दुआएं, मुस्कान अपनी सजाए तुम रखना, पहचान अपनी बनाए यूं रखना। चाहत नहीं है कि वाह। मुझको मिलो तुम, अपनी गरिमा की रक्षा करो तुम, जीवन की क्या ज्योति कहना को थामे रहो तुम, आशा के दीपक जलाए यूं रखना, आशा के दीपक जलाए यूं रखना, नजरों को अपने उठाए यूं रखना। चाहत
नहीं है कि मुझको मिलो तुम, चेहरा तुम्हारा है सुंदर सलोना, चेहरा तुम्हारा है सुंदर सलोना, गीतों की माला में शब्द पिरोना, गीतों की माला में शब्द पिरोना, सरगम की तानों से जीवन संजोना, सरगम की तानों से जीवन सजोना, नजरों को अपने उठाए यूं रखना, चाहत नहीं है कि मुझको मिलो तुम। अंतिम की 4 पंक्तियां हैं कि अंबर के जैसे ऊंचा उठो तुम, पेड़ों के जैसे छाया धरो तुम, जीवन को अपने रंगी बनाना, जीवन को अपने रंगी बनाना, बादल के जैसे दुनिया पे छाना, बादल के जैसे दुनिया पे छाना, चाहत नहीं है कि मुझको मिलो तुम, मैं तो हमेशा ये मांगू दुआएं, मुस्कान अपनी बनाए यूं रखना, पहचान अपनी बनाए यूं रखना, चाहत नहीं है कि मुझको मिलो तुम। वाह बहुत वाह, शुक्रिया, आभार। बहुत खूब, बहुत सुंदर। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटी जी, रचना और भी आप बहुत रख ही सकती हैं, सुंदर गजल वगैरह। लेखनी। जी विभा जी, एक छोटी रचना और गजल वगैरह रख सकती हैं आप। एक और प्यार की कविता है, सुनिएगा कि कह दूं क्या तुमसे मैं, कह ही दूं हाँ क्या हाँ हाँ, तुमसे मैं, कह दूं क्या तुमसे मैं, कह ही दूं क्या तुमसे मैं, कहना हाँ हाँ चाहूं हाँ, तुमसे मैं, कह देती हूं तुमसे मैं, क्या कह दूं कहने, क्या क्या तुमसे कहने। मैं, कह ही दूं क्या तुमसे मैं, शुक्रिया, कहना चाहूं तुमसे मैं, कह देती हूं तुमसे मैं। क्या कहना है सुनिएगा कि इस जी जी, जीवन में क्या। चाहा जिसको, इस जीवन में चाहा जिसको, बतलाती हूँ तुमसे मैं, इस हाँ हाँ जीवन में चाहा जिसको, बतलाती हूँ तुमसे मैं, कि पंख पसारे उड़ा परिंदा, पंख हाँ हाँ पसारे उड़ा परिंदा, अंबर की ऊंचाई मापी, पंख पसारे उड़ा परिंदा, अंबर की ऊंचाई मापी, सागर कितना गहरा है, बतलाती हूँ तुमसे मैं, सागर क्या कितना कहने। गहरा है, बतलाती हूँ तुमसे मैं, शुक्रिया। बहुत खूब। सागर में जितने मोती हैं, उतना दिल में प्यार भरा, बेशक, क्या सागर में कहने, क्या जितने कहने। मोती हैं, उतना दिल में प्यार भरा, और अंबर पर जितने तारे हैं, साहस का अंबार भरा, हाँ हाँ, अंबर पर जितने क्या तारे हैं, कहने, क्या कहने। साहस का अंबार भरा, और मोहन की मुरली की धुन पर, बहुत शुक्रिया, मोहन की मुरली की धुन पर थिरक उठी राधा रानी, हाँ हाँ मोहन हाँ की मुरली की धुन पर थिरक उठी राधा रानी, जितना प्रेम है राधा कृष्ण का, उतना हाँ हाँ, करती तुमसे मैं, क्या जितना कहने, क्या प्रेम है कहने। राधा कृष्ण का, उतना करती तुमसे मैं। बहुत बहुत वाह शुक्रिया, बहुत वाह, आप। बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, बहुत बहुत खूब, लाजवाब, बहुत शानदार। बहुत ऊंचाई बख्शी आपने इस कवि सम्मेलन को। बहुत और ही 4 बहुत लाइनें ही मैं आपकी इन कविताओं के नाम करता हूँ। अ, तुझसे लफ्जों का नहीं, रूह का रिश्ता था मेरा, तेरा आहा, जवाब लगा मुझको सवालों की तरह, क्या बात है, दिल भी क्या चीज है, हम जहां भी तुम्हें दे जाते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। क्या बहुत बात है, शुक्रिया, क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 2 लाइनें और आपकी नजर करता हूं, आपकी लेखनी की नजर करता हूं। तुम्हें जब रूबरू देखा करेंगे, तुम्हें जब रूबरू देखा करेंगे, ये सोचा है बहुत सोचा करेंगे, ये सोचा है बहुत सोचा करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और बिना देर किए हुए इस
शानदार महफिल को और ऊंचाई देने के लिए मैं शोमैन जनाब डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब, जो इस काव्य जगत के और इस हंगामा 2022 के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर हैं। हम लोग तो छोटी छोटी चीज हैं उनके सामने, तो मैं उन्हें दावत सुखन देता हूं इन 4 लाइनों के साथ कि वहां अपना कलाम पेश करें। हर दर्द की पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। तो इरादों में जान वाले हमारे, आपके, हम सब के डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब, हमारे बड़े भाई, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और हमें अपने कलामात सुना दें। आपका इस्तकबाल है जनाब। मनोज भाई तो साबिर भाई, मैं कह रहा हूँ हमारे मनोज भाई समंदर हैं। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेरे प्यारे जो है छोटे भाई साबिर जी, और यहाँ पर जो है विभा बैठी है, रेनू है, और हमारे परम आदरणीय बड़े भाई गोविंद जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रिय मित्र भाई हमारे गुस्ताख हिंदुस्तानी जी बैठे हुए हैं। दोस्तों आज कुछ ऐसी बातें हुई हैं पटल पे, लोगों ने इतना ज्यादा मुझे जो है ऊपर चढ़ा दिया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपके बीच का आदमी हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं सिर्फ एक चिकित्सक हूँ, कोई साहित्यकार नहीं हूँ। और अपने कलम से, अपने दिल के जज्बात से कुछ कभी कभी लफ्ज निकल आते हैं तो कागज पे उतार देता हूँ। आपको पसंद आ जाए ना आ जाए वो तो जो है ऊपर वाला जाने। आपका प्यार मिलता है मुझे, आपकी चाहते मिलती है, मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड यही है। और चूंकि आज और साबिर भाई और विभा है, रेनू है, ये सब मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहन है, मेरे बच्चों जैसे हैं। इनको मैं वही प्यार देता हूँ जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ। और ये वास्तव में है कि मेरे पास जब भी कोई इस तरह के जो है मेरे बच्चे आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनका स्नेह मुझे मिलता है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में मैं अपना कितना स्नेह इनके साथ छलका दूं। और आज आदरणीय जो है गोविंद जी भी हमारे साथ है, तो अब चूंकि मैं उनका छोटा भाई हूं तो उनका भी स्नेह मुझे बहुत मिलता रहता है। और वास्तव में आज इन सब चीजों को देख के मुझे अपनी एक रचना याद आ गई, तो मैं आज अपनी उस रचना को आपके सामने रखूंगा। जो है साबिर भाई ने कहा छोटी सी रचना है, ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा विभा, एक चीज हमेशा याद रखना, विभा, रेनू, साबिर जी, आदरणीय दादा, गुस्ताख भाई, एक चीज हमें और पटल पे सुन रहे हैं हर व्यक्ति ये याद रखे कि दोस्तों हमारे जहन के अंदर एक बच्चा होता है, हम चाहे बुढ़े भी हो जाए फिर भी वो बच्चा कभी नहीं मरता है, और उस बच्चे को मरने भी नहीं देना चाहिए। वो बच्चा सारी जिंदगी जिंदा रहना चाहिए, वो बच्चा जिंदा रहेगा तभी आपकी शख्सियत जिंदा रहेगी। दोस्तों जिस दिन आप बड़े हो गए उस दिन आपकी शख्सियत खत्म हो जाएगी। दोस्तों तो आज वास्तव में इन लोगों को सबको अपने साथ पाके मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन कैसे याद आया दोस्तों, तो वो रचना रख रहा हूं, देखिएगा। स्वागत है। आज बचपन फिर याद आ गया हमें, आज बचपन फिर याद आ गया हमें, हवा का वही ठंडा झोंका, हवा का वही ठंडा झोंका आज फिर सहला गया हमें, आज फिर सहला गया हमें। आज बचपन फिर याद आ गया हमें, वो गलियों में दौड़ना। विभा, रेनू ध्यान दीजिएगा, साबिर भाई, वो गलियों में दौड़ना ये हम सबके साथ हुआ है। वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो पतंगे उड़ाना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना। अरे वो अम्मा की बातें, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना। और वो पापा की आहट पे, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हमारे पिता सर के समान है, कहना चाहूंगा आपको समर्पित कर रहा हूँ कि वो पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना, वो पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना। हाय कहाँ गए वो दिन, हाय कहाँ गए वो दिन कि जब हम बच्चे थे, हाय कहाँ गए वो दिन कि जब हम बच्चे थे। ना था मैल कोई मन में, ना था मैल कोई मन में, अरे दिल के बड़े सच्चे थे। ना था मैल कोई मन में, दिल के बड़े सच्चे थे। काश
ना होते बड़े। विभा ध्यान दीजिएगा, रेणु ध्यान दीजिएगा, साबिर भाई। गुस्ताख जी गायब हो गए, आ रहे होंगे तो कह रहा हूं कि न था मैल कोई मन में, दिल के बड़े सच्चे थे, काश ना होते बड़े। काश ना होते बड़े तो कोई मलाल ना होता। काश ना होते बड़े तो कोई मलाल ना होता। मैं तेरा तू मेरा सा दिल में कोई सवाल ना होता। मैं तेरा तू मेरा सा बहुत दिल में कोई खूबसूरत, सवाल ना बहुत होता। वाह, और बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और न होती कोई जात हमारी, न होती कोई जात हमारी, अरे छोटे बड़े का कोई सवाल न होता। न होती कोई जात हमारी, छोटे बड़े का कोई सवाल न होता। रहते हम सबसे मिलके। यही संदेश मैं सारी दुनिया को देता हूँ दोस्तों, जब तक जिंदगी है इसी संदेश को देता रहूंगा कि ना होते रहते हम सबसे मिलके और कोई कहीं बवाल ना होता। रहते हम सबसे मिलके कहीं कोई बवाल ना होता। ए खुदा मेरे हम पे फिर से तू ये रहम फरमा दे। ए खुदा मेरे हम पे तू फिर से ये रहम फरमा दे। अरे बड़प्पन हमारा ले ले, बड़प्पन हमारा ले ले, फिर वही बचपन हमें दिला दे। फिर वही बचपन क्या कहने, हमें दिला दे। फिर क्या वही कहने, बचपन लाजवाब, हमें दिला दे। लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत 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 जिंदाबाद, शुक्रिया शानदार, साबिर भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत खूब, बहुत 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 शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम लोग और अपने बचपन के दिनों में वाकई लौट गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच जी सीमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत आभार और जो है शुक्रगुजार हूँ। और दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अपनी चंद पंक्तियों के साथ मैं आज के संचालक जो है हमारे प्रिय साबिर भाई को भी दावते सुखम देना चाहूंगा, शम्मा यादव उनकी तरफ बढ़ाना चाहूंगा। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों बिना बिना समय बर्बाद किए कि 100 चांद भी चमकेंगे। साबिर भाई सुनिएगा, आपके लिए कह रहा हूँ, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। अरे तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। तुम क्या आए बात है, तो क्या इस बात है। रात की औकात बनेगी। और शुक्रिया वाह, तेरा, शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। अरे वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। वरना ये महफिले जज्बात क्या बात अधूरी है, रहती। शानदार, अपने प्यारे शानदार। छोटे भाई वाह, साबिर भाई को जो है दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। बहुत स्वागत सर, शुक्रिया। स्वागत। वक्त बस 8 मिनट का बचा है और मैं वक्त का काफी पाबंद हूँ, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक गजल के चंद अशार आपके बीच में पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे विदाई चाहूंगा, क्योंकि हमें अपने दादा का आशीर्वाद भी लेना है। तो चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। स्वागत। बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे, बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे, बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे, मिलना तो होगा ही जरूर हमसे, क्या बात है, वाह, मिलना बहुत तो होगा ही जरूर हमसे। क्या बात है, अगला लाजवाब। शेर आदरणीय विभा जी की क्या नजर करता हूँ, आपसे दुआएं चाहता हूँ, खास तौर से चाहूंगा आपकी। छोड़ देता हूँ बातें जब करना, क्या छोड़ बात है, क्या बात है। देता हूँ बातें जब करना, पूछते फिरते हो कसूर हमसे, वाह वाह वाह। पूछते फिरते हो कसूर हमसे, बोलो बेहतरीन। कब तक रहोगे दूर हमसे। वाह वाह वाह। आदरणीय रवि जी की नजर करता हूँ, तवज्जो चाहूंगा आपकी। बेरुखी से ही काम लेने
जब बेरुखी से ही काम लेना जब, क्यों बदलते हो रुख हुजूर हमसे, क्यों बदलते हो रुख हुजूर हमसे। आदरणीय दादा की नजर करता हूँ ये शेर। हमने अपना जो रुख बदल डाला, हमने अपना जो रुख बदल डाला, लेते फिरना सनम गुरूर हमसे, लेते फिरना सनम गुरूर हमसे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ फिर आपसे विदा लेता हूँ। जिंदगी खूब भाएगी तुझको, जिंदगी खूब भाएगी तुझको, जीने का सीख लो शऊर हमसे, जीने का सीख लो शऊर हमसे। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। कब तक रहोगे दूर हमसे, मिलना तो होगा ही जरूर हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायतें, आपकी मोहब्बतें। अब वक्त बिना गवाए, बहुत शुक्रिया, वक्त बिना गवाए आज इस महफिल के दूल्हा हमारे सम्मानित सदर, उन्हें दावत सुखन दूंगा इन 4 लाइनों के साथ। वो आए और अपनी दुआओं से हम सबको नवाजें, हमें एनालाइज करें और अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। इन 4 लाइनों के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूं, बुलाता हूं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते और हम सबको भी हंसाते मुस्कुराते रहने वाले हमारे सम्मानित अध्यक्ष जनाब डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपनी दुआओं से नवाजें। जनाब गोविंद नारायण शांडिल्य साहब, आपका स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत। पहले से आगाह करा दिया गया है कि 8 मिनट रह गए। अब मैं किसकी समीक्षा करूं, यह गीत सुनाऊं? आपके लिए इतना कहना चाहता हूँ। आपके लिए पूरा समय है, आप समीक्षा भी करें। आपके लिए पूरा समय है। हमने 8 मिनट इसलिए किया क्योंकि हमें ये हमारे लिए पाबंदी है। इतना कहना चाहता हूँ कि आज इस पटल पर आकर मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। इतना समृद्ध मंच है, वास्तव में इस शोमैन के पटल पर आना बहुत बड़ी बात है। दिल की बात कह रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है। मनोज भाई का हिंदी साहित्य के प्रति समर्पण लाजवाब है। स्वयं रचना कम लिखने के बाद साहित्यकारों को वो स्थान देना जो उनके काबिल है, ये कोई मनोज भाई से सीखे। बेशक, क्या कहने, आप बधाई के पात्र हैं मनोज जी। डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी जी, रंगभूमि फेसबुक मंच, पुष्पांजलि ललित कला संस्थान लखनऊ और बज़्म साबिर फेसबुक पटल दिल्ली, हम इन चारों का हृदय से नमन वंदन करते हैं। आप चारों ने जो ये महफिल सजाई है वाकई तारीफ के काबिल है। और आज की तो इस समृद्ध मंच में जिसने भी काव्य पाठ किया, रेणु से शुरुआत हुई, गुस्ताख भाई क्या शायर है,
मजा आ जाता है सुन के। विभा राज जी, आज मैंने आपको पहली बार सुना, बहुत अच्छा लिखती हैं आप, मन खुश हो गया। और मनोज अग्रवाल जी को तो मैं सुन चुका हूँ, कई बार सुन चुका हूँ, इनका तो मैं मुरीद हूँ। क्या कहने, आप इतने वरिष्ठ रचनाकारों के साथ मुझ नवोदित से भी कुछ सुन ले, एक दो मुक्तक सुना देता हूँ। नहीं, बिल्कुल। और आज साबिर भाई ने चूंकि आपको दूल्हा कहा है, दादा आपको दूल्हा कहा है, तो मुझे 14वीं का चांद का एक गीत याद आ गया कि मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, और मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मनोज भाई, ये बात धीरे से कहना। भाभी को शेयर करूंगा वीडियो, अभी लिंक शेयर करता हूँ भाभी को। मनोज भाई, घर वाली बगल में बैठी है, घर में क्या झगड़ा कराओगे? चलिए, समय जाया न करते हुए एक मुक्तक देखिएगा, फिर एक छोटा सा गीत देखिए। भूदत्त शर्मा जी का आगमन हो गया है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, श्रृंगार के बेताज बादशाह, कलम के जादूगर, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। सीमा श्रीवास्तव जी का भी आगमन हो गया है। हुई जो शाम उदासी गले लगाते हैं। क्या कहने। हुई जो शाम उदासी गले लगाते हैं, जला के दीप उदासी को हम मनाते हैं। कहीं मचल गया जो मन किन्हीं ख्यालों में, तभी कलाम या के गीत गुनगुनाते हैं। तभी कलाम या के गीत गुनगुनाते हैं। 4 पंक्तियां तहत में देखिएगा, मोहब्बत के नाम। इरशाद गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है, गीत मेरे उनको सुनाने के लिए है, हाले दर्द मेरा उनको बताने के लिए है। अरे आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे। ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है। एक छोटा सा गीत देखें। बेचैनी बढ़ जाए जब जब लिया तुम्हारा नाम, अरे बेचैनी बढ़ जाए जब जब लिया तुम्हारा नाम, मचाए याद तेरी को राम, याद तेरी को राम, मचाए याद तेरी को राम। नेह नदी के तट हम दोनों मिलते थे हर शाम, जाने किसकी नजर लगी हो गए निरे बदनाम। तू है मेरे मन की राधा, मैं तेरा घनश्याम, मचाए याद तेरी को राम, याद तेरी को राम, मचाए याद तेरी को राम। पटल पर आदरणीय मेरे बड़े भाई राकेश शम्स जी का आगमन हो गया है, शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चंदन और वंदन करता हूँ। अगला बंद देखिएगा। ये सोना सोना मन वृंदावन, कटे नहीं दिन रे, सोना सोना मन वृंदावन, कटे नहीं दिन रे, यादों की बदली छाते ही
बरस पड़े ये नैन। मन बांसुरिया के सरगम से गूंजे तेरा नाम, मचाए याद तेरी को राम, याद तेरी को राम, मचाए याद तेरी को राम। चंदा को बतलाया हमने प्रिय तुम्हारा नाम, अरे चंदा को बतलाया हमने प्रिय तुम्हारा नाम, शायद वो ही लेकर के आए तेरा पैगाम। संदेशा पाने को चंदा खोजे तेरा धाम, मचाए याद तेरी को राम। अंतिम बंद जल्दी से पढ़े दे रहा हूँ, समय आगे बढ़ रहा है, सुनिएगा। जाने कब से तुझे हेरते मेरे व्याकुल नैन, जाने कब से तुझे हेरते मेरे व्याकुल नैन, ज्यों कस्तूरी खातिर भटके हिरन कोई दिन रैन, देख तुझे मन के मंदिर में मिला मुझे आराम, मचाए याद तेरी को राम, याद तेरी को राम, मचाए याद तेरी को राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच साबिर भाई के हवाले करता हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, और बहुत इज्जत बख्शी आपने, और आपके आखिर के संबोधन से, आखिर के आपने जो पढ़ी है उससे इस कवि सम्मेलन ने आखिरी ऊंचाई तय कर ली, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर अध्यक्ष जी का आदेश हो तो कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्थगित करिए। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से साबिर भाई, अनुरोध करूंगा। कार्यक्रम समाप्त नहीं किया जाता है, कार्यक्रम समाप्त नहीं किया जाता है, स्थगित किया जाता है, कार्यक्रम और चलने चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मनोज भाई से मुलाकात कैसे होगी? यही आपसे सीखना था, यही आपसे सीखना था। अभी हम आपके सामने बहुत छोटे से नौनिहाल है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप फॉर्मली इस कार्यक्रम को स्थगित करें। डॉक्टर साहब। माइक आपका बंद है, माइक आपका बंद है डॉक्टर साहब। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आप सबके साथ मिलके इस हंगामा के चौथे एपिसोड में। और वास्तव में मुझे जो है, जिस दिन मैंने हंगामा का स्क्रिप्टिंग किया था और हंगामा को जब मैं लाया था 1 जनवरी से, और मुझे ये तो एहसास था कि मेरे जो जितने भी हमारे इस पटल के चाहने वाले हैं, जो भी साहित्यकार है, जो गैर साहित्यकार है, उनका प्यार हमें जरूर मिलेगा। लेकिन वास्तव में हंगामा जो है इतना हंगामा मचाएगा दोस्तों, ये सिर्फ आप हैं जो हंगामा मचा सकते हैं। हमने तो सिर्फ एक कार्यक्रम तैयार किया था, आपने अपनी जो है चाहतों से, अपनी इनायतों से इसको नवाजा दोस्तों। तो ये हंगामा वास्तव में जो है हंगामा हो गया, और आप सब इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं। हमारे चाहने वाले जो पटल के उस पार हमें सुन रहे हैं, उनकी वजह से हमारा हंगामा हिट हुआ है, क्योंकि अगर आप ना होते तो ये हंगामा हिट नहीं हो सकता था दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपसे जरूर कार्यक्रम के स्थगन की घोषणा करूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती जरूर करना चाहूंगा दोस्तों कि ये हंगामा 28 फरवरी तक लगातार चलेगा। रोजाना 2:30 से 3:30 बजे तक आप प्रतिदिन अपनी दुआओं से नवाजना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर करते रहें, और भी लोगों को इस मंच पे आने के लिए आमंत्रित करें, पटल पे हमारे सुंदर कार्यक्रम को देखने के लिए। लगातार 2 महीने तक जो है हमारे 300 से ज्यादा कवि
कवित्रियां इस पे अपना जो है साहित्य का जलवा बिखेरेंगे दोस्तों। और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के आसपास के देशों से भी लोगों को हमने आमंत्रित किया है इस हंगामा में। तो दोस्तों उनको आप सुन पाएंगे आने वाले समय में। तो मैं ये चाहूंगा, सीमा श्रीवास्तव जी जो है लिख रही है हिट प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप इसको अपना हंगामा को यही प्यार लगातार देते रहें। और उसके बाद मैं अपने मंच की तरफ बढ़ता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करें, मंच की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे आदरणीय जो है दादा गोविंद नारायण शांडिल्य जी, मुझसे बहुत ही जो है दिली जुड़ाव है इनका। हम लोग दिली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अक्सर हम लोगों की बातें भी हुआ करती हैं। और जो है हमने चूंकि साबिर भाई को ये जिम्मा सौंपा था, साबिर भाई को बोला था कि भाई दादा को आप इसमें आमंत्रित करें, साबिर भाई ने मेरी बात को माना, दादा ने हमारे आग्रह को स्वीकारा, इसके लिए मैं दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी प्यारी दोनों बहनें जो है विभा और रेनू, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और वास्तव में उनका जो है वो मेरे साथ था, इसका भी मुझे गर्व है कि मेरी बहनों ने भी मेरा आग्रह स्वीकारा। और मेरे प्रिय मित्र इस वक्त पटल पे से बाहर हो चुके हैं, आदरणीय भाई गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी कभी हमारी उनकी भी बातचीत होती है। और जो है मतलब वो भी पटल पे आए आज, उन्होंने अपनी जो है रचनाओं से हमें अभिभूत कराया, बहुत बहुत आभार उनका। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो हमारे प्रिय भाई हमारे साथ है, सबसे अंत में मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं दोस्तों। और आपको बताऊं इस हंगामा में जो हमारे साबिर परवेज भाई है, जो बज़्म साबिर उनका पटल है, उस पटल का भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और चलने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे साथ पटल शिरकत कर रहे हैं मिलकर, उनका जल्दी से मैं नाम पढ़ देना चाहूंगा दोस्तों। हमारे साथ सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे साबिर भाई जुड़े हुए हैं, बज़्म साबिर दिल्ली का पटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, काव्य स्पंदन दिल्ली का पटल हमारे साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, रंगभूमि, पुष्पांजलि, नवोदय और सत्य संदेश, ममता की कलम से काव्य और ममता की कलम से अविरल साहित्य सेवा संस्थान, और तमाम पटल जो है काफी पटलों ने इसमें शिरकत की है दोस्तों। तो आप सबके सहयोग से हंगामा हंगामा मचा रहा है। और दोस्तों ये हंगामा चलता रहना चाहिए 2 महीने तक अनवरत। आपका प्यार, आपकी चाहतें, आपकी इनायतें मुझे यूं ही मिलती रहे। मैं आपके लिए इसके बाद भी नए नए शो लाता रहूंगा और बेहतरीन शो लाता रहूंगा, साहित्यकारों को जो है ये गुलदस्ता में सजाता रहूंगा दोस्तों। बस अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से मुझे नवाजते रहिए, मेरे साहित्यकारों को नवाजते रहिए दोस्तों। आप हैं तो मैं हूं। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मेरा कोई वजूद नहीं है, आप हैं तो मैं हूं। इसीलिए कहता हूं कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी यादों को अपने सीने से जरूर लगाए रखना दोस्तों, सीने से जरूर लगाए रखना। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी जगह, इसी मंच पर। फिर हंगामा होगा 2:30 से 3:30 के बीच में दोस्तों, तो मिलना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, करम, मेहरबानी दोस्तों, आदाब, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सर, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, शानदार कार्यक्रम और बहुत आनंद आया। और रेणु जी को पहली बार सुन के बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।